Subscribe the channel. Hi guys, this is Chandan Kanoji and welcome to चंदन क्लासेस सीके द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का सेशन डाइस का। तो चलिए डाइस का सेशन करिए मेरे साथ और सीखिए। और गाइस जिसने मेरा कैलेंडर का सेशन नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए डाइस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डाइस क्या होता है? डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं पासा। तो डाइस वो है जैसे हम लूडो खेलते हैं, उसमें हम जो एक गिट्टी उछालते हैं ना, जिसको हम कहते हैं, उसको हम डाइस कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं पासा। तो मेनली डाइस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और सेकंड होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सिर्फ पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं साधारण पासा। स्टैंडर्डाइज, पहले स्टैंडर्डाइज पढ़ते हैं हम कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है। स्टैंडर्डाइज जो है, इसमें क्या होता है, द टू अपोजिट साइड्स सम विल ऑलवेज इक्वल टू 7। अगर हम इसकी विपरीत साइड्स का सम करें तो वो हमेशा 7 होगा स्टैंडर्डाइज में, पाँच से में। और इसमें हमें सिर्फ 3 साइड्स ही दिखती हैं स्टैंडर्डाइज में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3। इसमें हमें जैसे डाइज है तो हमें इसमें सिर्फ उसकी 3 साइड दिख रही है, पीछे की 3 साइड नहीं दिख रही। जैसे कि आपको पता है कि डाइस में 6 साइड्स होती हैं, इसलिए जो उसके 6 फेसेस हैं वो नहीं दिख रहे, सिर्फ पहले के 3 दिख रहे हैं। और जो इसके ऊपर सामने से दिख रहे हैं वो उनका सम कभी भी 7 नहीं होगा। सामने से उनका सम कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड जब भी करेंगे तो उनका सम 7 ही आएगा। देख लीजिए, 6 करेंगे 7, 5 + 2 करेंगे 7 और 3 + 4 करेंगे 7। देख लीजिए इनका सम 7 आएगा। तो स्टैंडर्डाइज क्या होता है, जिसकी 2 विपरीत साइड्स का सम ऐड करें तो 7 आए और उसकी सिर्फ 3 ही साइड दिखती हैं जो सामने आपकी दिख रही हैं। और जो सामने की साइड्स होंगी उनका कभी भी सम 7 नहीं होगा और वो कभी भी एक दूसरे के इक्वल भी नहीं होंगे। जैसे 1 के इक्वल 2 नहीं हो सकता, 2 के इक्वल 3 नहीं हो सकता, 3 के इक्वल 1 नहीं हो सकता, ऐसे। ठीक है। और विपरीत साइड्स का सम 7 होगा, जैसे कि 1 + 6 7, 5 + 2 7, 3 + 4 7। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्डाइज, ये होती है हमारी स्टैंडर्डाइज। और गाइस जिससे हम लूडो में यूज़ करते हैं ना जिस डाइस को, वो भी स्टैंडर्डाइज ही होती है। ठीक है। चलिए नॉन स्टैंडर्डाइज देखते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती हैं द सम ऑफ 2 अपोजिट साइड इज नॉट इक्वल टू 7, जिसमें कि जो विपरीत साइड्स का सम है वो 7 नहीं होता। जैसे कि देखते हैं एग्जांपल, देखिए इसमें अपोजिट साइड का सम 7 नहीं हो रहा। देख लीजिए, अगर हम इसको करें 1 से 7 को भी करें 8, 2 को 4 से करें 6, 5 को 3 से करें 8, लेकिन जो इसमें सामने जो साइड्स हैं उनका सम 7 होता है।
इसमें जो सामने की साइड से उनका सब 7 होगा। देखिए 5 + 2 मिलके क्या बने 7, और 3 + 4 मिलके क्या बने आपके 7। तो गाइस नॉन स्टैंडर्डाइज वो सेट्स होती हैं जिसके अपोजिट साइड का सम 7 नहीं होता, लेकिन जो सामने वाली साइड्स होती हैं उसका सम 7 होता है। देख लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे करा 1 + 7 करा 8 नहीं हुआ, 2 + 4 करा 6 7 नहीं आया, 5 + 3 करा 8 7 नहीं आया। तो ये होते हैं आपकी स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज वो होते हैं जिनके अपोजिट साइड का सम 7 आ जाए, लेकिन जब वो सामने वाली फेसेस देखें उनमें 7 ना बने, उन साइड्स को जोड़ के 7 ना हो, दो साइड्स को जोड़ के सम 7 ना हो और उसकी 3 फेसेस दिखते हैं। और आपकी नॉन स्टैंडर्डाइज वो होती है जिनकी अपोजिट साइड का सम 7 नहीं होता, लेकिन जो सेम साइड देखें तो उनका सम 7 बन जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें 3 रूल हैं वो करते हैं। चलिए, रूल नंबर 1, when one number is common in both sides, कि जब एक नंबर कॉमन हो दोनों साइड्स में। जैसे एग्जांपल देखते हैं एक, वन टू थ्री फोर फाइव 1 एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है आपका 1, तो 1 तो 1 का कॉमन है तो उसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो हम पहले वाला जो साइड है हमारी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, जैसे कि घड़ी चलती है क्लॉकवाइज घुमा लेंगे जैसे घड़ी चलती है। तो फिर क्या होगा, अगर पहला 1 हो गया तो क्लॉकवाइज चलेगा, तो नेक्स्ट क्या होगा 2 एंड देन 3। तो जो सेकंड डाइज है उसको भी हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। अगर पहली क्लॉकवाइज घुमाई है तो दूसरी भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और अगर पहली भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाई है तो सेकंड भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो सेकंड वाली को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहला तो 1 आ गया आपका, फिर क्या आएगा 5 एंड देन 4। तो 3 अपोजिट है आपके 4 के और 2 अपोजिट है 5 के। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो कौन सा नंबर है जो इसमें नहीं दिख रहा 6, तो 6 इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। तो 6 अपोजिट है 1 के। इसको ऐसे करते हैं, देख लीजिए। ठीक है, रूल सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड, when two numbers are common both the sides, कि जब दो नंबर कॉमन हो दोनों साइड्स में। देखते हैं, फोर फाइव सिक्स 4 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 4 6 है, यहाँ पे भी 4 6 है, तो दोनों में दोनों साइडों में कॉमन हो गया 4 6 4 6। तो 4 6 आपके कट गए, तो 5 किसके इक्वल आ गया, 5 अपोजिट हो गया आपके 3 के, 5 बराबर है 3 के। ठीक है, और जो आपका 4 6 हो गया या तो वो 1 2 का होगा या तो 6 2 1 का कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, when there is no common number in both sides, ऐसा नंबर जब कोई भी कॉमन ना हो दोनों साइड्स में। तो इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल।
देख लीजिए, कोई भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। कोई भी कॉमन दिख रहा है आपको इसमें? कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा। तो फिर क्या करें? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी, रेयरली आता है पर आ सकता है, कि जब बोथ साइड्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे? वैसे अगर देखा जाए तो ये है तो स्टैंडर्डाइज ही ना हमारी। क्यों? क्योंकि सामने वाली जो साइड्स हैं इसका सम 7 नहीं हो रहा और अपोजिट साइड का सम 7 हो रहा है। जैसे कि 1 + 6 7, 2 + 5 7 एंड 4 + 3 आपका 7। तो है तो ये दोनों स्टैंडर्डाइज। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे इसमें? तो देखा जाए इसमें ये भी रूल है कि जो सी साइड जी उनसे फेस पे है ना, वही दूसरी साइड वाली डाइस की फेस उसके इक्वल होगी। जैसे 1 वाली फेस ये है तो 1 के अपोजिट जो होगा वो 4 होगा, 3 के अपोजिट आपका 6 ही होगा और 2 के बराबर आपका 5 होगा। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको ऐसे करना है। जब आपके पास कोई भी कॉमन नहीं है तो आप ऐसे करेंगे, जोन सी फेस जिस साइड है वही उसके इक्वल होगी, वही उसके अपोजिट होगी। ठीक है। तो रूल नंबर 1 था कि जब एक साइड कॉमन हो, मैंने आपको बताया एक साइड कॉमन है, उसको हम क्लॉकवाइज लेंगे, तो सेकंड वाली को भी क्लॉकवाइज लेके इक्वल ले लिया, और जो कोई नंबर नहीं है हमारे पास वो जो कॉमन आया था उसके अपोजिट होगा। ठीक है। सेकंड था रूल कि जिसमें 2 साइड कॉमन हो, हर एक साइड में 2 डिजिट जो हमारे सम है वो कॉमन हो। तो 4 6 आ गया तो 5 इक्वल हो गया 3 के। तो जो 4 6 बच्चे वो या तो 1 2 के भी हो सकते हैं और 6 2 1 का भी हो सकता है। ठीक है। और रूल नंबर 3 था जब कोई भी साइड में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम कैसे करेंगे? ऐसे तो स्टैंडर्डाइज ही थी, उसमें हम क्या करेंगे? जोन से फेस पे जोन सा नंबर है वही दूसरे डाइस के फेस के नंबर पे उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपोजिट टू 2, द 2 डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी अपोजिट टू 2। वो कह रहा है 2 डाइस दी हुई हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में 6 5 2 5 3, ये हमें 2 डाइस दी हुई है, तो वो कह रहा है 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसको? कॉमन देख लीजिए, कुछ कॉमन है। हाँ, यहाँ पे कॉमन है आपका 5, तो हम 5 को पहले ले लेंगे। ठीक है। क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 के बाद क्या आएगा? पहला 6 एंड देन 1, और ये तो कॉमन ही है अभी। तो 5 के बाद क्या आएगा? क्लॉकवाइज जा रहे हैं जिस दिशा में घड़ी घूमती है, 2 एंड देन 3। अब वो बोल रहा है कि 2 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है? तो ये आ गया आपका 6। तो जो 2 नंबर के अपोजिट नंबर है वो है आपका 6। अब ये बताइए कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब ये बताइए कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? बताइए। 5 के अपोजिट तो वही नंबर होगा जो इसमें नहीं दिख रहा। तो क्या होगा 5 के अपोजिट? आपका 4। देखिए ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। और 1 के अपोजिट आ गया आपका 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपोजिट 2 3, when 2 dices are given below then which number is opposite to 3। अगर हमारे को 2 डाइस दी हुई हैं, तो ये बताइए कि जो 3 है उसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये बताना है हमें। तो देखिए क्या कॉमन है दोनों डाइसिस में? इसमें तो 2 2 नंबर कॉमन हो गए गाइस। इसमें तो 2 2 नंबर कॉमन है, दोनों हर डाइस में 2 2 नंबर कॉमन है। देखिए यहाँ पे क्या है 6 4 और यहाँ पे क्या है 6 4, तो ये तो कॉमन हो गए आपके। तो वो कह रहा है कि 3 के कॉमन कौन सा होगा? तो 3 के कॉमन हो जाएगा आपके 5। तो 6 के अपोजिट जो 3 के अपोजिट नंबर आएगा वो क्या आएगा आपका 5। तो 5 इज अपोजिट टू 3। ठीक है। और बाकी जो आपका 6 और 4 बच गए, इनके बराबर या तो 1 2 भी हो सकते हैं या फिर 2 1 भी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है विच कलर विल कम अपोजिट टू रेड, कि जो कलर्स दिए हुए हैं
रेड कलर के अपोजिट कौन सा कलर होगा। अब गाइस देखिए, पहले हम 2 डाइस कर रहे थे, अभी यहाँ पे 3 डाइस आ गए, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको तो वही फॉर्मूला लेके चलना है कि 2 साइड्स देख के जो भी कॉमन हो उससे आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब हमारे को पूछा कि रेड के अपोजिट कौन सा कलर होगा। तो देखिए रेड कहाँ पे है, रेड इस कॉलम में है, इस वाली डाइस में है, तो हम इसी डाइस को देखेंगे। अब देखिए सेकंड वाली में इसमें कुछ कॉमन है नहीं, रेड पर्पल ऑरेंज नहीं, ग्रीन ब्लू येलो नहीं। फिर इसको हम इससे रिलेट करते हैं, इसमें कुछ कॉमन है, यस इसमें आपका ऑरेंज कॉमन आ गया। तो देखिए ऑरेंज आपका कॉमन आ गया, ठीक है। तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पहला आ गया ऑरेंज, फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका रेड, एंड थर्ड विल बी पर्पल। फिर थर्ड कॉलम देख लीजिए, ऑरेंज से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, ये आ गया आपका ऑरेंज, एंड देन येलो, एंड देन पर्पल, ये भी पर्पल। तो आपके रेड के अपोजिट कौन सा कलर आ गया, येलो। देखिए गाइस ऐसे भी कर सकते थे, कॉमन साइड हो रही है दोनों साइड्स में, दो साइड कॉमन हो रही है दोनों में, ठीक है डाइस में, तो हम सीधा भी काट सकते थे इसको। तो पर्पल ऑरेंज से पर्पल ऑरेंज कैंसिल, तो रेड के अपोजिट क्या आ गया, येलो। फिर भी मैंने आपको पूरा करके बताया, ठीक है देख लीजिए। चलिए आगे करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है द 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस विच लेटर विल कम अपोजिट टू जेड, कि अगर हमारे पास 3 डाइस दी हुई हैं तो उसमें से जेड के अपोजिट कौन होगा, ठीक है ये देखना है हमें। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर 3 डाइस हो, 4 डाइस हो या 6 भी डाइस हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे को बस 2 डाइस का जो कॉमन है वो लेके चलना है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये। अब हमें यहाँ पे जेड पूछ रहा है, तो देखिए जेड कहाँ पे है, जेड इस वाली डाइस में पहले से रिलेट कर लीजिए, कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, इसमें यस ओ कॉमन है, ठीक है। तो अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो देखिए क्या आएगा जेड ई। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एंड देन ई। तो हमारे जेड के अपोजिट कौन आ गया आपका, ए। तो ए आपका जेड के अपोजिट है। और वैसे देखा जाए तो इसमें 2 साइड्स कॉमन आ रही थी, बोथ साइड्स में 2 साइड कॉमन आ रही थी ना आपकी साइड डाइस में। देखिए ई से ओ, ई ओ कट गया अगर, तो जेड के अपोजिट तो आपका ए आ गया, ऐसे भी हो जाता है आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होएगा, देख लीजिए, ठीक है गाइस। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो मैं कल आपको डाइस का जो सेशन है उसमें बताता हूँ। नॉन स्टैंडर्ड डाइस बताई थी ना मैंने आपको कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ओपन डाइस एंड देन क्लोज डाइस। कल मैं आपको ये करवाऊँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ डाइस के सेशन 2 में, बाय।